ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि उज्जैन से मिल रही है, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। विक्रम व्यापार मेला विक्रमोत्सव का भी शुभारंभ हुआ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में 283 उद्योगपति निवेश करेंगे, 12,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की मंजूरी भी दे दी गई है। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया और 12,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये पहला सत्र जो है वो खत्म हो चुका है और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी से और भी समझने की कोशिश करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का पहला सत्र समाप्त हो चुका है और उस पहले सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कितने उद्योग लगे हैं, कितने उद्योगों को जमीन दी गई है। दूसरे सत्र में 1 to 1 चर्चा की जाएगी। पहले सत्र में क्या हुआ, कितने उद्योग लगे और कितने उद्योगों से करार हुआ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे एडिटर मनोज वर्मा से। मनोज जी, आप सुबह से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या क्या अभी तक हुआ सुबह से अब तक? बिल्कुल, देखिए पहली बार हमने देखा ब्रजेश जी, आपने हमने कई सारे इन्वेस्टर मीट जिनका अलग अलग नाम था, कभी ग्लोबल समिट हो, चाहे मैग्निफिसेंट एमपी हो, लेकिन इस बार हमने देखा कि रीजनल लेवल पर एक प्रयास किया गया है और उसके सुखद परिणाम हमने ये देखा कि जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, इसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जिलों में उन्होंने अपने सामने उसका भूमि पूजन करवाया। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे पूछा कि कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने का इन्वेस्टमेंट मिलेगा और किस क्षेत्र में वो निवेश कर रहे हैं। तो पहली बार हमने देखा, नहीं तो हम ये देखते थे हमेशा कि एक एमओयू होता था, ये कहा जाता था कि 1 लाख करोड़ के इन निवेश के एमओयू हो गए हैं, लेकिन वो धरातल पर उतरते उतरते उनकी क्या स्थिति होती थी वो पता नहीं चल पाता था। लेकिन आज जो सामने हमने स्क्रीन पे जो डाटा देखा है वो ये बता रहा है कि आज केवल 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जो है वो धरातल पर उतर गया है। उसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 283 इंडस्ट्री पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में लगाई जा चुकी है। तो मुझे लगता है एक अच्छा बड़ा प्रयास है ये, और जिसके अच्छे सुखद परिणाम मुझे लगता है आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। 17,000 तो प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, इसके अलावा भी अप्रत्यक्ष तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक खास बात और है कि जिस तरह से उज्जैन में हुई है क्षेत्रीय औद्योगिक समिट, वैसी ही क्षेत्रीय औद्योगिक समिट हम देखेंगे ग्वालियर में होगी, जबलपुर में होगी, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो इसके अलग परिणाम होंगे, अलग क्षेत्र में होगी। पहले हमने देखा इंदौर में होती थी और बड़े निवेशक आते थे, बड़े बड़े उद्योगपति आते थे। इसमें बड़े उद्योगपति कम हैं, छोटे निवेशक ज़्यादा हैं, जिससे छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, उससे क्षेत्रीय स्तर पर ज़्यादा फायदा होगा। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए पहले ये होता था कि जब बड़े उद्योगपति आते थे तो उनकी चमक दम, उनके नाम में जो छोटे इंडस्ट्रीज थे वो कहीं गुम हो जाते थे, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। जबकि होता ये था कि रियल इन्वेस्टमेंट तो वही लोग करते थे, लेकिन जो बड़े उद्योगपति थे वो केवल आश्वासन देके एमओयू कर लेते थे कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन छोटे इंडस्ट्रीज थे वो उनको जल्दी उसकी दरकार होती है, तो वो जल्दी से जल्दी उसका वो फॉलो करते थे और जल्दी से अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करके लोगों को रोजगार देने लग जाते थे। लेकिन बड़े नाम की चमक में वो कहीं खो जाते थे। लेकिन ये हम पहली बार देख रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं उनको मंच मिला और मंच पे स्थान मिला, और जिन लोगों को नहीं बिठा पाए थे उनका बाकायदा नाम लिया गया और उनके क्षमा मांगी मुख्यमंत्री ने, कहा कि हम आपको उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब 1 to 1 चर्चा होगी तब उनको समय मिलेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है इस पूरी इन्वेस्टमेंट जो रीजनल हम देख रहे हैं, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, उसमें एक बड़ा परिवर्तन ही देखने। एक मूल मंत्र भी दिया, बोलो कम करो ज़्यादा। करो ज़्यादा, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि एक आश्वासन दे दिया, ये कहते थे सिंगल विंडो से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो सिंगल विंडो में होता क्या था, कौन लोग होते थे, क्या उसमें परेशानी होती थी। क्योंकि इसके बाद हम देखते थे कई सारे उद्योगपतियों से हमारी बात होती थी, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परेशान हो जाते थे कि उनको ज़मीन नहीं मिल रही है, ज़मीन मिल गई तो लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, या वो ज़मीन उनके काम की नहीं है, वो डेवलप नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, दूसरी मूलभूत सुविधा नहीं है। लेकिन इस बार हमने देखा कि जब आप उद्घाटन कर रहे हैं तो तब तक उस उद्योगपति ने सारी जगह देख ली है। अगर वो उसका शिलान्यास कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके लिए सारी मूलभूत सुविधा वहाँ है, कि उसके लिए प्रॉपर जो प्लाट है उसको चाहिए था, जो बिजली, सड़क, पानी है, वो सारी सुविधा उसके लिए वहाँ मौजूद है।
तो मतलब कह सकते हैं कि अब तक जो समिट हुई है उससे ये हटकर इसलिए है कि क्षेत्रीय स्तर पर हो रही है, छोटे छोटे निवेशक आ रहे हैं और छोटे छोटे लोगों को रोजगार निकलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार को क्या देखते हैं? ये हमने देखा महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो छोटे उद्योग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए कुछ इसमें संभावना देखी आप? बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि ODOP जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात हो रही है कि जिस क्षेत्र में जिस प्रोडक्ट की बात है, मान लीजिए बुरहानपुर में तो वहाँ केले की बात है, या शाजापुर का प्याज हैगा, या इंदौर का आलू होगा, सागर की जो कृषि मशीनरी है, हरदा का बेम्बू है, उन सब के लिए भी अलग अलग जगह से रीजनल लोगों का आए हैं। कई इसमें फूड प्रोसेसिंग में हमने आपने भी बात की थी कि महाराष्ट्र से लोग आए हैं कि फूड प्रोसेसिंग में वो हाथ आजमाना चाहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक फ़ायदा ये है कि जिस जिले में जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है तो उसकी मार्केटिंग उतनी नहीं हो पाती। कई बार हमने देखा कि प्याज की बम्पर फसल हो जाती है लेकिन उसके रखरखाव का इंतजाम नहीं होता। लहसन कई बार हम देखते हैं कि 400 रुपये किलो बिक रहा है, अभी कभी वो 40 रुपये किलो पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ फूड प्रोसेसिंग इकाई उसी क्षेत्र में लग जाए तो स्थानीय किसानों को रोजगार मिलेगा, उनका उत्पाद बेकार नहीं जाएगा, उनको ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है जो ODOP को प्रमोट करने की बात मुख्यमंत्री ने की है उसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। आपने पहले दिन के हाफ डे में देखा कि किस तरह से करार हुए हैं, लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुए हैं और निवेशकों से चर्चा हुई एक तरह से। अब दूसरा सत्र शुरू होने वाला है भोजनावकाश के बाद, उसको कैसे देखते हैं? उसमें क्या होने वाला है? 1 to 1 चर्चा करने की जो बात आ रही है उससे क्या जो निवेशकों के मन में कोई थोड़ा बहुत संदेह होगा उसको दूर करने की कोशिश है? बिल्कुल। या पूरे जो वो निवेशक हैं पूरा अपना प्लान रखेंगे? किस तरह का होगा सेकंड सत्र? देखिए, जो हमने देखा कि जो बड़े इंडस्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियों का उद्घाटन हो गया तो उनकी तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री से बात हो गई होगी, लेकिन जो और लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये लगभग 1 लाख करोड़ तक ये जा सकता है, क्योंकि 12,000 करोड़ का तो हमने देखा शुभारंभ हो गया है। तो जाहिर सी बात है जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट होंगे तो वो अपनी बात रखेंगे। अगर उनके मन में कोई शंका होगी, अगर ज़मीन को लेके, कुछ टैक्स छूट को लेकर, या कोई दूसरी और समस्याओं को लेकर कि बिजली पानी है या और दूसरी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है उसको लेकर जो समस्या है जब मुख्यमंत्री उनके साथ बैठेंगे तो कई बार जब मुख्यमंत्री पहल करेंगे तो उद्योगपति को एक बड़ा आश्वासन हो जाता है कि अगर राज्य के मुखिया ने कोई चीज़ कमिट कर दी है तो इसका मतलब उनको पता है कि ये चीज़ होना ही होना है। इसके बाद किंतु परंतु की गुंजाइश मुझे लगता है खत्म हो जाएगी, उसके नतीजे बेहतर सार्थक निकलेंगे। क्योंकि इस तरह की समिट में हमने देखा था पहले भी, लेकिन होता यह था कि अफसर बैठते थे इंडस्ट्रिस्ट के साथ, लेकिन अगर मुख्यमंत्री उनसे 1 to 1 बातचीत कर रहा है तो जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनके सामने, जो मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था कि सिंगापुर के राजदूत जब उनसे मिले थे या अमेरिकी महादूतावास के अधिकारी जब उनसे मिले थे तो जो शंका उनके मन में थी और उन लोगों अमेरिकी लोगों के मन में थी वो उस मुलाकात से दूर हुई, जिसका फायदा हुआ कि आज की समिट में हमको देखने को मिला। हमने देखा है कुछ उद्योगपति ऐसे भी आए हैं कि जो पिछली समिट में भी आए हैं लेकिन उनका जो करार हुआ था वो धरातल पर नहीं उतर पाए। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ऐसी संभावना है कि उनका करार धरातल पर उतरेगा, वो ऐसी उम्मीदें लेकर आए? मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर होगा और हम अभी कुछ उद्योगपतियों से या डेलीगेट्स आए उनसे ही बात करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इस तरीके का बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि कई सारे उद्योगपतियों ने उस समय ज़मीनें ले ली थी, हालांकि उनमें से कुछ ने वापस भी किए, कुछ को सरकार ने नोटिस दिया है कि अगर आप इंडस्ट्री चालू नहीं कर रहे हैं तो आप उस ज़मीन को लौटा दीजिए। तो मुझे लगता है जो और ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपने उद्योग डालने के लिए ज़मीन की तलाश कर रहे हैं या मध्य प्रदेश सरकार के निमंत्रण पर यहाँ है, तो मुझे लगता है उनके लिए कुछ एक खुशखबरी आज शाम तक यहाँ से जरूर मिले।